ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्कॉलर। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पर स्पेस में ऐसे डिफाइन करते हैं कि पर्टिकुलर किसी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है स्पेस में अ, बिना किसी दूसरे चार्ज के पोजीशन को डिस्टर्ब किए हुए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट in space is defined to be the force experienced by a unit test charge placed at that point without disturbing the original position of the charges। ठीक है, और इसको हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अच्छा, अगर मैं मान लूँ कि Q1 Q2 Q3 जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं, तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पर ये हमने इस तरह से बनाया हुआ है, E1 E2 E3 E4, और जो बड़ी वाली जो लाइन हमने खींची है वो E है, यानी फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर वेक्टर एडिशन जो है लगाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ट्रायंगुलर लॉ भी लगा सकते हैं और इसमें पॉलीगन लॉ हमने लगाया हुआ है, इसमें पॉलीगन लॉ लगाया हुआ है हमने। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि E1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q1 ओवर R1 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1 सेम एज E2 E3 एंड 4 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ जाता है सुपर पोजिशन के लिए। सुपर पोजिशन थ्योरम हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो हमारा E जो है 1/4πε0 Q1 R1 स्क्वायर R1 वेक्टर प्लस Q2 R2 स्क्वायर R2 वेक्टर एंड सो ऑन। तो हम E के लिए जनरल फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to N 1/4πε0 आर आई स्क्वायर क्यू आई ओवर आर आई स्क्वायर इंटू आर आई वेक्टर। ठीक है, ये तो हमारा हुआ सिस्टम ऑफ चार्जेस। और इसको हमने कैसे निकाला, हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो फोर्स होता है सिस्टम ऑफ चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हमने निकाला था, सुपर पोजिशन लगाया था और हमने इस तरह से ही उसको निकाला था। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होगा, कंजर्वेटिव ही होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस। कब कब जीरो होगा, तो पहला तो तब जीरो होगा जब हम यहाँ पर देखें द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो एट अ पॉइंट नियर टू अ स्मॉलर चार्जेस व्हेन द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस। यानी दो अपोजिट एंड अनइक्वल चार्जेस हैं और दोनों एक ही एक्सिस पे हैं, तो जो आपका जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, नियर होगा किसके, स्मॉलर चार्जेस के पास। ठीक है, दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट चार्ज पर ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा ये है कि जो जीरो फील्ड पॉइंट है अपोजिट साइन चार्जेस के लिए वो आउटसाइड किसके होगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस की तरफ होगा। ठीक है जी, और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, द ज़ीरो फील्ड पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस विल बी बिटवीन द चार्जेस क्लोजर टू द स्मॉलर चार्जेस। यानी अगर दोनों लाइक हैं, अनलाइक मतलब अनलाइक अपोजिट चार्जेस नहीं है, अपोजिट चार्जेस हैं तो आउटसाइड होगा, और अगर लाइक चार्जेस हैं तो उन दोनों चार्जेस के बीच में होगा और किसकी तरफ होगा, जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ होगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आप देखें यहाँ पर, जो
नियर जो ज़ीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहाँ पर नहीं करेगा, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट साइन है चार्जेस के, तो वहाँ पर क्या होगा, जीरो फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा उन पेयर के पास। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दैट पॉइंट बिकॉज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैव सेम इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन आर अपोजिट, दैट पॉइंट इज हाफ वे बिटवीन टू लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस अगर हैं, अब अनलाइक हैं तब तो मतलब उनका जो पेयर है इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट साइन है, तब तो उसमें होगा ही नहीं। लेकिन अगर साइन अपोजिट नहीं है तो वहाँ पर उनके बीच में जीरो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम सिमेट्री के थ्रू देख सकते हैं, यानी हमको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में करना है तो हमको सिमेट्री लगाना पड़ेगा। सिमेट्री मतलब बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हमको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो रूल्स हमने बताया ये फॉलो नहीं करता है, नहीं वर्क करता है। कब, जब कोई भी वेक्टर कर्ल के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट हो या उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जा रहा हो, तो ऐसे केस में ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्वांटिटी बन के आएगी अगर हम उसको कर्ल करेंगे तो ये स्यूडो वेक्टर्स बनेंगे। और यहाँ पर स्यूडो वेक्टर में क्या होता है, यहाँ पर चार्जेस के जो साइन है वो रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो अनचेंज रहते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।